हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटीसी से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के डोमेन से बाहर है? तो यह एक्सक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डोमेन के बाहर हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जून 2020 में आया था। फिर अगला प्रश्न है, वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है? तो वेब पेज एड्रेस के लिए नाम है वह यूआरएल है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फिर है, दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? तो इसके नाम हेतु द्विचर संख्या है वह है 1001। यह हो जाएगा। इस प्रकार द्विचर संख्या निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा वायरस जो यूजर इंटरकेशन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आंतरिक किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वर्म कहा जाता है। ऐसा कंप्यूटर वायरस जिसमें एक कंप्यूटर जिसे यूजर इंटरैक्शन के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आंतरिक किया जा सकता है, वर्म वायरस एवं प्राकृतिक फाइल हैं जो एक संक्रमित कंप्यूटर मेमोरी में रहते हैं। यह एक वायरस के समान है। यह वायरस एक उपवर्ग है। यह ईमेल, नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। वायरस की तुलना में वर्म फैलने की गति तेज होती है। वायरस के होस्ट की आवश्यकता होती है, जबकि वर्म को किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। वर्म और वायरस दोनों ही मालवेयर प्रोग्राम हैं जो खुद को दोहराता है और इनका उद्देश्य नेटवर्क इंटरनेट को नुकसान पहुंचाना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन हैं? तो गूगल है वह सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र तथा फ्लैक्स एक प्रकार की स्मृति मेमोरी है। सर्च इंजन ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। कथन ए है, WAP निर्धारित स्थान पर तार युक्त नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यह सही है। कथन बी है, WAP दो तार युक्त LN लोकेट एरिया नेटवर्क के बीच डेटा प्राप्त करने को प्रेषित करता है। यह गलत है। इस आधार पर ए है वह सत्य है, पर बी कथन है वह असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे क्रमानुसार में सबसे न्यूनतम तथा घटना की प्राचीनतम घटना के क्रम में रखें। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा CERN का सृजन। फिर DNS क्रियान्वयन। उसके बाद आएगा अर्पानेंट। फिर ARPA का स्थापना। उसके बाद स्पुतनिक 1 का संक्षेपण। इस आधार पर डी आंसर है वहाँ सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। फिर अगला प्रश्न है, सूची मिलान। मेजरमेंट एप्लीकेशन का आएगा वेदर स्टेशन। फिर आएगा कंट्रोल एप्लीकेशन का आएगा एटोमिक 1। फिर आएगा मॉडलिंग एप्लीकेशन का कार क्रैश कैलकुलेटर। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का आएगा वेबसाइट। इस आधार पर हमारा सही आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, उस सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग क्या नाम है जो सुगम पहुंच वाले भंडारण गृह निर्माण में सहायक है और जो सदस्य अथवा सामान्य जनों द्वारा तलाश योग्य बन जाता है? तो यह सॉफ्टवेयर का नाम है सामाजिक पुस्तक चिन्ह। ज- जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार के निर्माण में सहायक हैं, उन सदस्यों अथवा सामान्य जनों की तलाश योग्य बन जाता है। किसी ब्राउज़र पर एक वेब पेज के बाद पढ़ने के लिए
था, फिर उसे वेब पेज जाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस पुस्तक चिन्ह पहचान लेबल करने, स्टोर करने और वैश्विक करने खोजने के प्रतिबंध की अनुमति देता है। फिर अगला है कथन पहला है, जीपीएस का प्रयोग एक वाहन या किसी दूसरे प्रकार के परिवहन के सटीक स्थिति को निश्चित करने के लिए किया जाता है। सत्य है यह कथन। कथन भी है, जीपीएस तंत्र सुरक्षित नहीं है क्योंकि चालक को मानचित्र की सहायता देनी पड़ती है। यह कथन है वह असत्य हो जाएगा। अगला है, मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एड्रेस है वह इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक अनन्य संख्या है। ये आंसर है, यह सही हो जाएगा। इसी यंत्र को भौतिक एड्रेस भी कहा जाता है और यह 12 अंकों को शत दशमलव संख्या के रूप में 48 बिट लंबी होती है। अगला प्रश्न है सूची मिलान। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का आएगा नेटवर्क लेयर। फिर है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का आएगा डाटा लिंक लेयर। सर्किट एड्रेस का आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर यूआरएल एड्रेस का आएगा एप्लीकेशन लेयर। इस आधार पर सी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। अगला है कथन पहला है, एड्रेस बस प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एड्रेस से संबंधित संकेत वहन होता है। यह कथन है वह सही है। कथन दूसरा है, यह द्वितीय होता है। यह कथन है वह गलत है। फिर अगला है, फिर कथन पहला है, इंटरनेट सेवाओं में अवरुद्ध करने का प्रयत्न संगठन का प्रयोगकर्ताओं को नेटवर्क के हिस्से में विशेषकर इंटरनेट सर्वर प्राप्त को रोकने का प्रयास है। कथन है, ईमेल फिल्टर का प्रयोग कर इसे कम किया जा सकता है। पहला और दूसरा यह दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान। समिट इनकिकेशन, इसका आएगा गुप्त की कुंजी। उसके बाद असमिट इनिक्रिशन, असमिट इनिक्रिशन का आएगा सार्वजनिक और निजी कुंजी। फिर है प्रणाम प्रमाणन, प्रमाणन का आएगा डिजिटल हस्ताक्षर। सर्विस बचाने को माना कहता है इसे ईमेल फिल्टर। इस आधार पर डी आंसर है वह सही होगा। फिर अगला है कौन से कथन सही है उसको चुनना है। ए है, इसका प्रयोग विश्वव्यापी वेब www तक पहुंचला। इसका प्रयोग फाइल सर्वरों में डेटा डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यह सही है। इसका प्रयोग अत्यधिक छोटी फाइल के लिए किया जाता है। यह भी गया था। डी है, एक उपकरण से दूसरे उपकरण फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह सही है। फिर अगला है सूची मिलान। इंटरनेट के प्रत्येक डिवाइस के लिए अंकीय आईडी, इसका आएगा आईपी एड्रेस। फिर है नेटवर्क का इंटरफेस कार्ड के लिए एक यूनिक आईडी है, तो यह है एमएसी एड्रेस। फिर है कॉल फोन करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग है, वह है VoIP। फिर है इंटरनेट एड्रेस खोजने के लिए वेब है, तो वह है यूआरएल। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही होगा। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज को दोहरा दोहरा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। तो यह कथन है वह सत्य है। कथन दूसरा है, सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइट व वेब पेज को प्राप्त करने में मदद करता है। यह कथन भी सही है। इस आधार पर हमारा कथन पहला और कथन दूसरा यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अब ईमेल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको मेल प्रदाता अपने प्रदान के साथ एक कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन आवश्यकता है। यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी के ओपीपी सर्वर हैं, इसके लिए ईमेल एप्लीकेशन व्यापक विकल्प
है, तो यह है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है कथन पहला है, आप अपने ईमेल संग्रहित स्टोर तथा संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यह कथन सही है। आप कितनी भी बड़ी फाइल और अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं? नहीं, यह कथन गलत है। हम ईमेल में केवल 25 MB तक ही फाइल को भेज सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। कथन पहला है, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र टाइम जोन में है जहां समय का अंतर 12 घंटे का है, वह ईमेल भेजने में समस्या उत्पन्न होगा। नहीं होगा, क्योंकि ईमेल वहां चला जाएगा। ईमेल प्रणाली में बीसीसी का आशय ब्लैक कार्बन है, यह सत्य है। इस आधार पर बी आंसर है वह बस सत्य होगा। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग झांसा देना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसको बताना है। ए है, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का अर्थ दूसरे स्टाफ को ईमेल के प्रति भेजना है। यह गलत है। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का प्रयोग चोरी हैकिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग ईमेल सिर्फ अथवा प्रेषक सूचना की जालसाजी होती है। सही। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग अन्य स्टाफ सदस्यों को मजाकिया मेल भेजना होता है। यह गलत है। इस आधार पर हमारा बी है आंसर है वह सही होगा। फिर अगला है, शुल्क मेल खाता जैसी किसी सुविधा को जो अपने पक्ष एक कैप्चा प्रस्तुत करता है। इस कैप्चा में सर्वाधिक सामान्य रूप से अपने विस्तृत अक्षरों में एक छवि है। यह कैप्चा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यह कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिश यूनिटी टेक्स्ट टू टेल कन्वर्टर्स एंड ह्यूमन अपार्ट है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान। संरक्षित साक्षात्कार, संरक्षित साक्षात्कार का आएगा आमने सामने। ईमेल, दूसरा है ईमेल, ईमेल का आएगा अंततः स्थापित। फिर है जनगणना, जनगणना का आएगा संपूर्ण जनसंख्या का गणना। संभावित प्रतिदर्श, यह साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श है। फिर अगला है कंप्यूटर भंडारण निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक भंडार का साधन है? CDR, यह नहीं है। DVDR, यह भी नहीं है। फ्लैश मेमोरी, यह भी नहीं है। बाहरी हार्ड ड्राइव है, यह भंडारण के साधन है, मैग्नेटिक भंडारण के साधन है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही होगा। अगला है कथन पहला है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो प्रयोगकर्ता की पोस्ट आकार के बारे में अत्यधिक सीमित है। यह कथन है वह सत्य है। कथन भी है, विकी अपने पाठकों को पोस्ट संपादित करने की अनुमति देता है और प्रतिवेष्टि सामान्य कालानुक्रम के अनुसार नहीं होते हैं। यह कथन भी सही है। इस आधार पर कथन एक और कथन दो दोनों कथन है सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न है, कथन पहला है, आप किसी भी फाइल साइज के रूप में जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते, किसी भी फाइल को नहीं जोड़ सकते। सिर्फ 35 MB तक से फाइल को ही हम जोड़ सकते हैं। आप केवल टॉप कंप्यूटर आप केवल लैपटॉप कंप्यूटर से ही ईमेल भेज सकते हैं। गलत, हम मोबाइल से भी ईमेल भेज सकते हैं। इस आधार पर दोनों कथन हैं वह सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। ए है, ईमेल भेजना का आएगा औपचारिक। फिर है मौखिक संदेश, यह हो जाएगा अनौपचारिक। व्यक्ति के दो समूह के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो जाएगा, यह समव्यवहार। और यातायात संकेत हो जाएगा संकेत विज्ञान से संबंधित। इस आधार पर हमारा ये आंसर है वह सही हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ इन संचार में प्रयोग करती हैं? तो यह है ईमेल और मंच। जी, सी ऑप्शन सही है।
ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा मंच एक ऐसी संचार प्रौद्योगिकी है जो सिर्फ असमकालीन संचार का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है? तो यह ईमेल के मंथर गति वाली मेल, यह अनुपयुक्त है। अगला है ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने की सुविधाजनक स्थान है। तो यह है पता पुस्तिका, एड्रेस बुक। ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक मेल की पुनः प्राप्ति के संपर्क सूचनाओं के पता पुस्तिका, एड्रेस बुक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सेस एड्रेस बुक की सुविधा उपलब्ध होती हैं। इसमें आप संपर्क आने वाले सभी लोगों को मेल के पते को भरकर रख सकते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ने पर और प्रयोग भी कर सकते हो। फिर है POP3 और IMPA मेल का आउटकम है। तो यह एक ऐसी मेल भेजने से प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर संबंधित होना पड़ता है। फिर है श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें हैं। तो यह टेलीफोन। अगला प्रश्न है सूची मिलान। समाचार पत्र का आएगा रबड़ प्लेट। फिर है रेडियो का आएगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव। फिर है टेलीविजन का URL मित्र प्रो। फिर है फिल्म, यह सैटेलाइट डिजिटल। पर ये आंसर है वह सही हो जाएगा। अतुल्यकालिक संक्षेपण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ब्लॉग यह है, पोस्ट कार्ड्स यह है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यह भी हैं, और परिचर्चा फोरम यह भी हैं। फोन कॉल यह नहीं है। इस आधार पर A, B, C और D आंसर वह है वह सही है, जो कि D ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण है वह स्काइप है, पिक्सोचार्ट यह नहीं है, नील ब्लू जींस बैठक यह है, जैवर यह भी है, और माइंड मिस्टर यह नहीं है। इस आधार पर सी आंसर है वह हमारा सही होगा। फिर है किसी मेल व्यवस्था में BCC प्राप्तकर्ताओं को संदेश में अन्य प्राप्तकर्ता हेतु दृश्यमान होने की अनुमति देता है। तो यह कथन है वह सत्य है। VoIP फोन कॉल करने के इंटरनेट का उपयोग करता है, यह सही है। इस आधार पर आंसर है वह सत्य है और B आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है असमकालीन माध्यम में का एक उदाहरण है। तो इसका यह समाचार पत्र है। संक्षेपण असमकालीन माध्यम जिसे लोगों के बीच बातचीत एक समय में नहीं होती। असमकालीन संचार तब होता है जब सूचना आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से किया जाता या किया जा सकता हो। इसे प्रयोक्तकर्ता तत्काल ध्यान की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें वह अपनी सुविधा संदेश को जवाब देने की अनुमति मिलती है, जैसे ईमेल, पत्र, समाचार पत्र, ऑनलाइन फोरम, सोशल नेट, वर्चुअल लाइब्रेरी आदि। अगला प्रश्न है कथन पहला है गूगल मीट एक विशुद्ध क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्कुलेशन है। यह कथन है वह सत्य है। कथन भी है गूगल मीट क्लाउड भंडार और साथ ही दस्तावेज ऑनलाइन खोलने के संशोधित करने में सार्थक प्रदान करता है। यह कथन है वह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन है वह हमारा सही होगा। कथन ए है सही है और कथन बी है वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिगम प्रबंधन प्रणाली के रूप में होता है? तो यह गूगल मीट नहीं, गूगल क्लासरूम यह सही है। फिर है जूमला यह भी सही है। गूगल जेम बोर्ड यह गलत है। फिर है मूडल यह सही है। इस आधार पर B, C और ये आंसर सही होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। एलॉन्ग मीडिया श्रोतागण मामले में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? व्यक्ति रूप से संबोधनी यह गलत है। सक्रिय अभिकर्ता यह यह भी गलत है। बड़ी संख्या में यह सही है। विषम यह सही है। अनास यह भी सही है, जो D ऑप्शन में है। C, D, E ऑप्शन वह है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आभासी वर्चुअल क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए किया जाता है? तो यह वर्विला और
सेकंड लाइफ इसका उपयोग किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।